So very oftenly I get frustrated, sir. I do something and I think what will happen about it, sir. It is not with some task, it is with every task that I do. There are things, if I do something that is winning and losing one, I gave IT exam and I was unable to crack it, sir. Till today I feel frustrated about it, though I want to remove it from my mind. Many times I do, but I see people who are preparing for it and I get frustrated. So many things makes me frustrated. Things which I do, things which I couldn't do. So how to get released from these things? How to get released? So my head starts spinning sometimes. Whatever I have done about stuff. बेटा एक से एक चोटियां हैं चढ़ने के लिए। आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बहुत छोटी चोटी है वो। हज़ारों लोग हर साल करते हैं ना क्लियर। मेरे समय में तो 1000-1500 सीटें थीं, आजकल शायद 10,000 हो गई हैं। 10,000 लोग हर साल करते हैं ना क्लियर। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये 10,000 बड़े शिखर पे जाके बैठ जाते हैं? उनसे आके पूछो, वो कहेंगे कि खास तो कुछ हुआ नहीं अभी। हज़ारों चोटियां हैं जो अभी बाकी हैं। जिनको छुआ नहीं, एक से एक चोटियां हैं, पर वो दिखाई तब पड़ेंगी जब आंखें खोलो। अगर आंखें बंद हैं और मन में बीती बातों के ही सपने चल रहे हैं, तो जीवन में कितना कुछ है बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? और अगर तुम चूकना ही चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि बीते हुए को याद करते रहो और उसी की याद में खोए रहो। ये वर्तमान को चूकने का सबसे अच्छा उपाय है। बात समझ रहे हो ना? ये वैसा ही है जैसे कि कोई अपने साथ करोड़ों लेके चल रहा हो और उसके 10 रुपए कहीं पीछे गिर जाएं। कोई अपने साथ करोड़ों लेके चल रहा हो और उसके 10 रुपए कहीं पीछे गिर जाएं। वो अपने करोड़ों छोड़ के वो 10 रुपया खोजने निकल जाए और वो उसी की कोशिश में लगा हुआ है। वही उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अरे मेरा 10 रुपया खो गया। और वापस लौट के आता है तो क्या पाता है? करोड़ों गए। करोड़ों उपलब्ध हैं, उनका ख्याल करो ना। अभी तुम्हारे पास जो है इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो तुलना की भी बात नहीं है कि इससे ऊंचा क्या होगा। कुछ और है जो इससे ऊंचा होगा। तुम जिस स्थिति में हो, तुम जीवन में जहाँ खड़े हो, उसके अलावा कुछ है, कुछ विकल्प वगैरह है क्या? इस क्षण पे यहाँ बैठे हो, इसके अलावा कोई विकल्प है तुम्हारे पास? क्या इसी क्षण में कहीं और हो सकते हो? यही है ना। और यहीं पे सारी चोटियां हैं, यहीं पे सारी संभावनाएं और सारी उपलब्धियां हैं। पर करोड़ों गवा दोगे अगर वो 10 रुपए की याद में बैठे रहे तो।
वरना और कोई करोड़ों गवाए ही क्यों, इसीलिए गवाता है। ये याद रहेगा, जो 10 रुपए की याद में बैठे रहते हैं वो अनिवार्यतः करोड़ों गवा देते हैं। उसको छोड़ो पीछे, रात गई बात गई। अभी जो सामने है उसका ख्याल करो, उसमें डूबो और तुम हैरान रह जाओगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, इतनी बड़ी संभावना सामने थी और मैं किस छोटी चीज़ के ख्याल में डूबा हुआ था। कहाँ फंसा हुआ था। एक बात का मैं पक्का आश्वासन दे सकता हूँ, जिंदगी में ऊंची से ऊंची संभावना कभी पीछे नहीं छूटती। कोई भी कभी ये ना कहे कि जो कुछ भी उच्चतम था, बड़े से बड़ा था, वो अब अतीत में है, वो मैं पीछे छोड़ आया हूँ और अब ज़िंदगी ढलान पर है। अब ज़िंदगी ढलान पर है, अब तो मेरे सामने जो है वो छोटा मोटा है। ऐसा कभी नहीं होता। ज़िंदगी तो उत्तरोत्तर बड़े हो जाने का नाम है। यहाँ तो लगातार जो है वो बड़े से बड़ा है और उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता, अतुलनीय है। कहा ना, निर्विकल्पता है। तुम कभी ढलान पर नहीं होते। कोई कभी ये ना कहे द बेस्ट इज बिहाइंड मी। द बेस्ट इज नेवर बिहाइंड यू, द बेस्ट इज ऑलवेज बिसाइड्स यू। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अगर मैं कोई सक्सेस, किसी चीज़ में सक्सेस पाता हूँ, मैं अगर टॉप करता हूँ, मैं कोई कंपटीशन जीतता हूँ, तो उस समय एक हैप्पीनेस की फीलिंग होती है। वो हैप्पीनेस, वो इमोशन अच्छी फीलिंग होती है। अब सर आप ऑफेंसिव फील मत कीजिएगा। आप जो है कैट टॉपर रहे थे, आपने IAS में 184 रैंक लाई, आप IIT के भी थे। आपको कोई भी MNC कंपनी है, बड़ी कंपनी में आपको एक अच्छी पोस्ट, अच्छा जॉब मिल सकता था, जिससे सोसाइटी आपको वही मतलब प्रेस करके वो हैप्पीनेस प्रोवाइड की। बट आपने ये प्रोफेशन चूज़ किया, आपने हमें एजुकेट करने का सोचा। तो इससे जो हैप्पीनेस आपको मिलती है, या जो आप सोसाइटी से अलग चल के इंडिविजुअलिटी अपनी फॉलो करते हैं, क्या ये उसी टाइप की हैप्पीनेस है या फिर उससे बहुत बढ़ के है, या फिर दोनों का मतलब? मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती है। पहले तो ये भ्रम मिटा दो कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मुझे खुशी मिल जाती है। तुम्हारे पास खुशी है तो मुझे कैसे दोगे? बड़ी अहंकार की बात कह दी तुमने कि मैं यहाँ आता हूँ तो तुम मुझे खुशी दे दोगे। कैसे दे दोगे? मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मैं मस्त हूँ अपने में। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता हूँ कि मुझे खुशी मिल जाएगी। जो अभी मिलने की तलाश में होते हैं वो तो भिखारी होते हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आता कि मुझे कुछ मिल जाए। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे कुछ मिल गया है। मैं किसी खुशी की तलाश में नहीं घूम रहा हूँ। तुम्हें जो रास्ते बताए जाते हैं उनमें कहा जाता है कि खुशी की ओर ले जाएंगे, और उन रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती। तुम बस चलते रहते हो, खुशी कभी आती नहीं। हाँ, मील के पत्थर मिलते जाते हैं। खुशी 500 मील आगे, खुशी, हाँ,
मन में ऐसे ही लिखा ही रहता है, गोल गोल घूमते रहो। जो थोड़ा सा आँख खोल करके देखता है वो कहता है बार बार यही बताया जा रहा है, कभी 500 मील आगे, कभी 400 मील आगे, कभी कहा जाता है ऊपर है, कभी कहा जाता है नीचे है, कभी दाएं कभी बाएं। जितनी दिशाएं होती हैं हर दिशा में तीर लगा हुआ है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। ये क्या नचा रखा है, क्या बेवकूफ़ बना रखा है। तो कहता है ज़रा थमूं और समझूं कि माजरा क्या है। ऐसे चलते 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 तो उम्र बीत रही है। और जब वो थमता है तो कहता है लो यही तो है। ये तो सब बेवकूफ़ बनाने के आयोजन थे कि इधर जाओ और उधर जाओ, यही तो है। पाँव के नीचे, जिल के भीतर। समझ रहे हो बात को? मिल गई, ऐसे नहीं मिल गई कि हासिल किया, ऐसे नहीं मिल गई कि बड़े सूरमा थे, कहीं पहाड़ पे चढ़ के फतह करके लाए हैं खुशी को, जो और लोग नहीं कर पा रहे थे इन्होंने करके दिखाया। सही बात तो ये है कि औरों ने मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करी है। अगर कोई काबिलियत का प्रदर्शन करने की प्रतियोगिता हो तो उन्होंने ज़्यादा काबिलियत दिखाई है। वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, घनघोर दिन रात खटते हैं। मैं तो मौज मना रहा हूँ। खूब मेहनत करी है उन्होंने, खूब दौड़ लगाई है खुशी के पीछे। मैं तो आलसी था, मैं तो रुक गया। क्या कौन दौड़े, यूं ही कहा कौन दौड़े, और दौड़ने से रुके तो पता चला पहुंच गए हैं। पर देख रहा हूं कि चारों तरफ सब दौड़ रहे हैं। यही छोटी सी बात बताने आता हूं, तुमसे कुछ पाने थोड़ी आता हूं। पाना होता तो मैं भी दौड़ ही रहा होता ना। अभी मुझे देख के लगता है दौड़ता होऊंगा। इस बात की सच्चाई ऐसे बैठे बैठे नहीं जानोगे कि दौड़ते जा रहे हो और सोच रहे हो कि सुन भर लेंगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा थमो, क्षण भर कोई सही थमो, फिर तुरंत पता चल जाएगा कि बात क्या है। थमने में ही सुनाई पड़ता है, थमे नहीं तो सुन नहीं पाओगे। और थमे तो सब समझ जाओगे कि क्या कह रहे थे ये इतने दिनों से, तुरंत समझ जाओगे।